तो प्यारे बच्चों, मिसलिनियस सीरीज का एक और खूबसूरत वीडियो जिसमें IIT JEE के क्वेश्चन ही इंक्लूड किए गए हैं। तो साहब कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। इवेल्युएट इंटीग्रल अंडर रूट log 2 to log 3 x sin x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर प्लस sin log 6 माइनस x स्क्वायर और यह dx। बढ़िया सवालों में से एक, आराम से समझेंगे। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट log 2 to under root log 3 x sin x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर प्लस sin log 6 माइनस x स्क्वायर dx। देखो जरा ध्यान से, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx बनता है, तो पुट कर दो। तो put x square is equal to t, therefore 2x dx is equal to dt, therefore x dx is equal to half dt। लिमिट देखो, also when x is equal to root log 3 log 2 t is equal to log 2, when x is equal to root log 3 t is equal to log 3। मैंने हमारी लिमिट कहां से लेकर कहां तक चली गई? log 2 to log 3 चली गई। therefore I is equal to 1 upon 2 इंटीग्रल log 2 to log 3। देखना sin t लिख दें अपॉन sin t प्लस sin log 6 माइनस t dt। बोलो तो बढ़िया बना सकते हैं ऐसा? कहीं कोई शक सवाल? आप जरा है ना किंग्स प्रॉपर्टी याद करो कि इंटीग्रल a to b fx dx is equal to इंटीग्रल a to b f a plus b minus x dx, but इंटीग्रल a to b fx dx is equal to इंटीग्रल a to b f a plus b minus x dx। हमारे पास a की जगह log 2 है, b की जगह log 3 है, तो I इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रल log 2 to log 3। देखना t की जगह हमें लिखना है log 2 प्लस log 3 माइनस t dt, तो sin log 2 प्लस log 3 माइनस t dt अपॉन t की जगह लिखना है log 2 प्लस log 3 माइनस t या log 2 प्लस log 3 माइनस t प्लस साइन, यह देखना जरा log 6 माइनस log 2 प्लस log 3 माइनस t। बोला लिख दें ऐसा? पर log 2 प्लस log 3 को हम log 2 इंटू 3, अरे ऐसा फार्मूला होता है ना, बट log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, तो log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू log 6 बना सकते हैं। therefore I is equal to 1 upon 2 log 2 to log 3
यह बना साइन log 6 माइनस टी अपान साइन log 6 माइनस टी। यह log 6 से log 6 गया तो प्लस साइन टी डी टी। जरा एक और दो को अच्छे से देखो, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो। On adding 1 and 2 we get, on adding 2 and 3 we get, देखना i और i 2i, ये 1/2 कॉमन, log 2 से लेके log 3 और अकेला बचा dt। अरे कैंसिल हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर जैसा ही होगा। इज इक्वल टू 1/3t, यह log 2 to log 3 इज इक्वल टू 1/2 log 3 माइनस log 2। देयरफॉर i इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 log 3/2। बोल अब कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? ये देख के मत डरना कि अरे इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज, आसानी से सिंप्लीफाई होती हैं। अगला क्वेश्चन लिखें, लिखो तो जरा। For x greater than 0, let f(x) is equal to integral 1 to x log t upon 1 plus t dt. Evaluate fe plus f1 upon e. देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, f2 प्लस f1/2, f5 प्लस f1/5। क्यों ना हम fx प्लस f1/x निकाल लें, वो जो पूछा जाए रख देंगे। माने हमारी कोशिश क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कि हम f1/x निकालें। तो देखते हैं f1/x कितना आता है। ये लो, लेट f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x log t अपॉन 1 प्लस t dt। पुट कर दो। देयरफॉर f1/x की वैल्यू क्या लिख सकते हो बोलो तो? इंटीग्रल 1 to 1/x log t अपॉन 1 प्लस t dt। देखो हम इसे fx से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दें कि ये लिमिट भी x जैसी बन जाए। तो पुट कर दो, t इज इक्वल टू रख दो 1/u, रख दें। देयरफॉर dt इज इक्वल टू हमारे पास बना -1/u² du। जरा लिमिट देखना। आल्सो when t is equal to 1 u is equal to 1, when t is equal to 1/x u is equal to x। देखो हमारे पास लिमिट 1 to x बन गई। Therefore f1/x is equal to हमेशा लिखते हैं कि लिमिट 1 to x, t की जगह हमें लिखना है 1/u, dt की जगह हमें लिखना है -1/u² du। देखो log 1/u को हम -log u लिख सकते हैं। अरे देखो यहां, बट log 1/u इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं log u raised to the power -1 इज इक्वल टू -log u। Therefore f1/x इज इक्वल टू हमारे पास बना इंटीग्रल 1 to x log u अपॉन
u प्लस 1 अपान यू इंटू डी यू अपान यू स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, अब देखो यही बना इंटीग्रल 1 to x log u अपान u इंटू यू प्लस 1 डी यू। बना दे ऐसा, देखो तो कहीं गड़बड़ तो नहीं करा क्वेश्चन। देखते जाओ अच्छे से, कहीं कोई गलत तो नहीं है। हम f1 अपान x की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो t की जगह 1 अपान यू रखा तो dt बराबर माइनस 1 अपान यू स्क्वायर डी यू। अब ये ऐसी क्वांटिटी में बदलना चाहिए था जिसका हम इंटीग्रल कर सकें। सोचो तो जरा। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, इसको ऐसा लिख दो तो f1 अपान एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x log t अपान t इंटू टी प्लस 1 dt। देखना ऐसे हम प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b ft dt। देखो हम चाहते थे कि हम fx प्लस f1 अपान x निकालें, तो क्यों ना 2 और 1 और 3 को ऐड कर दें। On adding 1 and 3 we get, देखते जाओ, fx प्लस f1 अपान x इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x। जरा 1 और 3 में देखो क्या कॉमन निकल रहा, तो log t अपान t प्लस 1 कॉमन निकल रहा, ये 1 प्लस 1 अपान t dt लिख दें। जरा यहाँ एलसीएम निकालो तो ये इंटीग्रल 1 to x log t अपान t dt लिख सकते हो। देखो log t को कुछ भी पुट कर दो तो 1 अपान t dt बन गया, तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपान 2। अब इतना इजी हम नहीं कराएंगे, कैसा वैसा वैसा करो। log t का होल स्क्वायर 1 to 2 ये 1 to x। चलो अपर लिमिट रखो तो ये 1 अपान 2 ये log x का होल स्क्वायर माइनस log 1 का स्क्वायर। log 1 तो 0 हो गया, मिटा दे उस तरफ। Therefore, fx plus f1 upon x is equal to 1 upon 2 log x का स्क्वायर। हमसे उसने पूछा था कि f e plus f1 upon e क्या होगा। Therefore, f e plus f1 upon e is equal to 1 upon 2 log e का स्क्वायर, और log e तो 1 होता है, तो एफ ई और एफ प्लस एफ 1 अपान ई की वैल्यू बोलो 1 अपान 2 लिख सकते हो। अब कुछ भी आए इसमें, f2 प्लस f1 अपान 2 कितना तो लिख देना, f5 प्लस f1 अपान 5 कितना तो x की जगह 5 लिख देना। देखो अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to a x raised to the power 3/2 अंडर रूट a माइनस x dx। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। लॉस लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a
x रेज टू द पावर 3/2 अंडर रूट x माइनस a dx। a माइनस एक्स जैसा है तो x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा रख दो, तो अब पुट कर देंगे x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। Therefore dx is equal to 2a sin theta cos theta d theta। जरा लिमिट देखो तो also when x is equal to 0 देखो थीटा 0 बनेगा। when x is equal to a तो साइन स्क्वायर थीटा 1 मतलब थीटा π/2 बना। मतलब हमारी लिमिट कहां से लेके कहां तक चली गई, तो 0 से लेके π/2 तक पहुंचा दे के नहीं। समझ रहे हो ना इस तरह के क्वेश्चंस को। Therefore I is equal to 0 to π/2। x की जगह लिखना है a साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह लिखना है a साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह लिखना है 2a साइन थीटा cos थीटा। ये यहां से लेके यहां तक ब्रैकेट में बंद कर दो, बाहर d थीटा। जरा देखो a की पावर 3/2 और a की पावर हाफ मतलब a स्क्वायर और ये a कुल मिला के a क्यूब बन गया। तो I इज इक्वल टू 2a क्यूब 0 to π/2। देखना साइन क्यूब और साइन की पावर 1 तो साइन की पावर 4 थीटा। ये कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तो समझ ही गए होगे कि क्या करना है, क्या करना था। बट कहीं ऐसा फार्मूला पढ़ा था 0 to π/2 साइन रेज टू द पावर p थीटा कॉस रेज टू द पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा। साइन की पावर में 1 ऐड करो 2 से डिवाइड करो, कॉस की पावर में 1 ऐड करो 2 से डिवाइड करो अपॉन 2 गामा, इन दोनों को ऐड कर दो। कर दें। Therefore I is equal to 2a क्यूब। साइन की पावर में 8 ऐड करो 2 से डिवाइड करो, ऐसा ही कॉस के साथ करो अपॉन 2 गामा 4। ये 2 से 2 गया, गामा 4 मतलब 3 फैक्टोरियल, गामा 5/2 मतलब 3/2 1/2 रूट पाई, गामा 3/2 मतलब 1/2 रूट पाई। देखो 2 4 8 16 तो यह बन गया 3πa³/16। गामा फंक्शन में भी पुराने टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते थे। अब ये वालिस फार्मूले से किए जाते हैं, पर ये एक इजी मेथड है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।